में हम लोगों ने पढ़े थे मोड, वीआई मोड्स। तो वीआई मोड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे मोड्स होते हैं। अगर 3 टाइप्स के मोड्स की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि एक मोड होता है हमारा स्किप मोड, इंसर्ट मोड एंड कमांड मोड। तो गाइस दीज आर द 3 मोड्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यस और नो? स्किप मोड होता है एक आपका, देन सेकंड होता है हमारा इंसर्ट मोड, एंड थर्ड होता है कमांड मोड। नाउ कि इंसर्ट मेनू मोड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंसर्ट मोड से हम मूव होते हैं, सॉरी स्किप मोड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम जब मूव होते हैं इंसर्ट मोड में आते हैं, और कोई भी एडिटिंग हमें करनी है फाइल की, कोई भी चेंजेस या एडिटिंग व्हाटएवर जो भी काम करना है वो यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद क्या है कि तीसरा जो आपका मोड आता है ना, वो आता है आपका कमांड मोड। यानी कि जो काम आप टर्मिनल पे करते हो वो सारा का सारा कमांड मोड है। और कमांड मोड का जो सिंबल है ना गाइस, वो है कॉलन। यानी कि अगर आपके पास एक कॉलन रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा कर रहा है रिप्रेजेंट कमांड को। और आप अपनी कमांड्स यहां पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो हम क्या करते हैं, एस्केप करके कॉलन, शिफ्ट कॉलन दबाते हैं ना। तो जैसे ही हमने शिफ्ट कॉलन प्रेस करा तो वो हमारा क्या आ जाता है, कमांड मोड। अब वहां पर आप जो भी कमांड एग्जीक्यूट करोगे वो आउटपुट आपको दिखेगा। तो हम वहां पे क्या करते हैं, WQ, राइट एंड क्विट। तो भी हम फाइल से क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्विट। आप चाहें तो वहां से फाइल भी बना सकते हो, वहां से आप डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो, वट एवर जो भी काम आपको करना आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि मैं अगर यहाँ पे ls करता हूँ तो मेरे पास एक फाइल 1 है, कैट फाइल 1 में अगर देखता हूँ तो यहाँ पे फाइल 1 के अंदर मेरे पास 15 लाइन्स है, और एक और लाइन होगी इसमें स्पेस दे रखा होगा, तो 16 लाइन्स टोटल शो कर रही है वो। अब मेरे पास एक डायरेक्टरी भी है आर्यन नाम की, आर्यन नाम की। नाउ cd आर्यन डायरेक्टरी के आके ls करता हूं तो आप देखिए यहां पर भी एक फाइल 2 बनी हुई है f2 नाम से। नाउ एक स्पेस बैक आना है तो cd डॉट डॉट, तो अभी मैं गौतम यूजर पर हूं, ICCP सर्वर जो लिखा रहा है, दिस इज माई कंप्यूटर नेम एंड डॉलर टिल साइन, यानी कि मैं उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा हूं। क्लियर है इतना? नाउ क्लियर। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ls, यहाँ पे दोबारा से मैं चलता हूं तो मेरे पास एक फाइल 1 है। अगर मैंने विम कमांड से फाइल का नाम रखा और इंटर करा, तो ये जो मोड है अभी, ये जो करंट मोड है, ये मेरा करंट मोड है स्किप मोड। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइल 1 लिखा आ रहा है, अभी मैं स्किप मोड पे हूं। अब मुझे अगर इंसर्ट मेनू में जाना है तो वी प्रेस आई, और अब मैं आगे किस मोड में, इंसर्ट में। मैंने यहाँ पे लिखा लाइन नंबर 60। अब मुझे कमांड मोड में जाना है तो मैं क्या करूंगा, स्केप करूंगा यहाँ पर। तो नाउ एग्जिट फ्रॉम इंसर्ट मेनू एंड शिफ्ट दबा के कॉलन। जैसे ही मैंने कॉलन दिखाया तो देखिए मेरा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये जो है मेरा, ये है कमांड मोड। अब मैं यहाँ पर जो भी कमांड एग्जीक्यूट करूंगा वो आउटपुट मेरे पास शो होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा WQ, दैट मीन्स कि मैं इस पर्टिकुलर फाइल को राइट एंड क्विट करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा MKDIR स्लैश ARYAN या स्लैश में नहीं है, ARYAN स्लैश F3,
कॉलन आर्यन की लोकेशन क्या थी, गौतम यूजर में है ना, आर्यन गौतम यूजर से है ना, गौतम यूजर में है। सो लाइक mkdir, इससे मेरी क्या डायरेक्टरी बनती है, डायरेक्टरी कहां पर है, स्लैश होम, होम के अंदर क्या है GAUTM गौतम यूजर है, और वहां पे जाके ARYAN आर्यन है, स्लैश F3 करता हूं, एडिटर कमांड mkdir गौतम डज नॉट आर्यन, रूट में स्केप, कोई बात नहीं, चलिए। तो मैं अदर कमांड, मैं सिंपल सा हूं यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी अदर कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करने हैं। लाइक एक मेरी कमांड है सेट नंबर, मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाई सेट नंबर। तो मुझे अगर किसी भी फाइल के आगे नंबरिंग करनी है तो मैं उसके आगे नंबरिंग कर सकता हूं, या रिमूव नंबर, रिमूव नंबर यानी कि मुझे अगर अब नंबर्स रिमूव करने हैं तो सेट नो नंबर, यानी कि अगर आपको किसी भी फाइल में नंबरिंग करनी है, नंबरिंग का मतलब है मैं क्या करता हूं, स्केप कॉलन WQ, मैं अभी फिलहाल एग्जिट हो जाता हूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि एक फाइल बनाता हूं, नहीं VIM फाइल मैंने बनाई लाइक का AJAY अजय नाम से, ये मेरा स्किप मोड है, I4 इंसर्ट करा और मैंने यहाँ पे लिखा HE हेलो INDIA इंडिया दिल्ली नोएडा, और इसके अलावा लाइका AJAY अजय विजय एंड स्केप। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट करा कॉलन, अब मैं इसके आगे नंबरिंग सेट करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, सेट NUMBER नंबर, नंबर आ गए, जितनी भी लाइन है हर लाइन के नंबर आ गए। अगर मुझे रिमूव करने नंबर तो स्केप कॉलन सेट NO नंबर, क्लियर। या मुझे स्केप कॉलन, अगर मुझे यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो लाइक TOUCH टच लाइक INDIA इंडिया, तो ये बोल रहा है टच इंडिया नॉट एन एडिटर कमांड, टच इज नॉट एन एडिटर कमांड, टच इज नॉट एडिटर कमांड, एडिटिंग कमांड स्केप कॉलन, कमांड्स मुझे यहाँ के लिए कमांड निकालनी पड़ेगी, एक मिनट, फाइन। सो अगर मुझे यहाँ पे कमांड चलानी है तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एस्टेरिक मार्क्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लामेट्रिक, एक्सक्लामेट्रिक साइंस, और मैंने यहाँ पे लिखा TOUCH टच माई FILE फाइल, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने फाइल करा तो इंटर द कमांड टू कंटिन्यू, अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, स्केप कॉलन WQ बाहर आके देखता हूँ, LS करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास माई फाइल बन के क्रिएट आ गई। यानी कि अगर आपको कमांड पर अपनी कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करनी है तो आपको सबसे पहले एस्टेरिक मार्क्स यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से फाइल के अंदर जाता हूँ, VIM अजय, क्या अजय, अजय नाम की फाइल मैंने क्रिएट करी, स्केप कॉलन WQ, अब मैं यहाँ पे सॉरी यार दोबारा से आता हूँ, स्केप कॉलन, और मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो mkdir, अब मैं ट्राई करता हूँ वही वाली कमांड, स्लैश होम स्लैश GAUTM गौतम और स्लैश ABHI अभी, क्लियर। नाउ प्रेस इंटर टू टाइप कमांड, तो कुछ कमांड टाइप नहीं कर रहा है, स्केप कॉलन WQ बाहर आता हूँ और LS करता हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अभी नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। तो यानी कि आप अगर किसी टर्मिनल पे नहीं हो और किसी फाइल के अंदर हो तो आप वहां पर भी अपना आउटपुट क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जो हमारा कॉलन है वो हमारा होता है कमांड मोड। तो कमांड मोड में आप, ये नहीं है कि मोस्टली लोगों को पता है, क्या पता है, 80% लोगों को नहीं कहता, जिन्होंने भी लिनक्स सीखा है ना,
या यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो वहां पे बताया जाएगा :WQ। फाइल को सेव करना है तो :WQ करके आप फाइल को एग्जिट कर दो, इससे आगे का पार्ट नहीं बताया जाएगा। तो दीज आर द 3 मोड: स्किप मोड, इंसर्ट मोड एंड। तो पूछा जाता है कि हमारे जो एडिटर्स हैं उनके कितने मोड्स होते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्किप मोड में क्या होता है। तो या फिर आपसे कहते हैं कि अच्छा कोई फाइल को आप सेव कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, तो ये किस मोड में चलती है। तो दीज ऑल कमांड्स इन स्किप मोड। इंसर्ट मोड में एडिटिंग, डिलीट, मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है ना। तो और कमांड मोड्स में, तो कमांड मोड्स में क्या होता है, बेसिकली जो हम फाइल को सेव करते हैं, तो कहते हैं फाइल को सेव करने के 2 कौन से मोड हैं। तो फाइल को या तो हम सेव करते हैं स्किप मोड में, या हम फाइल को सेव करते हैं कमांड मोड में। स्किप मोड में है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Z, और या फिर क्या है, स्किप कॉलन, आप कमांड मोड में आए और देन WQ। ये 2 पैटर्न है ना, तीसरा तो कोई पैटर्न ही नहीं है। तो या तो आप कमांड मोड में आके फाइल को सेव करेंगे, या आप स्किप मोड के अंदर आके अपनी फाइल को सेव करेंगे। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? क्लियर है? एनीवन, एनी क्वेश्चन? नाउ गाइस, अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो हमारा पार्ट स्टार्ट करते हैं यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर, तो अगर हम बात करते हैं यूजर्स की, तो यूजर से पहले मैंने आपको बताया था लिनक्स के कंसोल्स के बारे में। लिनक्स प्रोवाइड मल्टीपल कंसोल्स। लिनक्स हमें n नंबर ऑफ कंसोल्स प्रोवाइड कराता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कंसोल्स है। नाउ यू कैन लॉग इन विद एवरी कंसोल विद डिफरेंट यूजर और मे बी अ सेम यूजर। यानी कि मल्टी कंसोल्स का बेनिफिट क्या है कि आपने कोई टास्क एग्जीक्यूट करा, अब उस टास्क ने क्या करा, आपके कंसोल को बिजी कर दिया है। समटाइम्स होता है ना, कुछ ऐसे आ जाते हैं कि वो कोई और चीज को रन नहीं होने देते जब तक वो चीज फिनिश नहीं हो। तो नाउ आई एम जस्ट मूव टू अनदर कंसोल। मैं दूसरे कंसोल पे जाके अपना अनदर टास्क भी क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। चॉइस इज यूर कि या तो वो टास्क आप क्या करें, सेम यूजर से कर लें, या आप अदर यूजर से भी। तो अगर हम बात करते हैं लिनक्स के कंसोल की, तो अगर आपका एक होता है ऑल्ट कंट्रोल F1, तो F1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरे ग्राफिक को, ठीक है। और बाकी जो अदर्स हैं F2 से लेकर F6 तक, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे CLI को। यानी कि सेम एज कि यहां पर ये देखिए, ये मेरा ग्राफिक है, ऑल्ट कंट्रोल F2 में अगर दबाता हूं तो F1 और F2, इसकी छोटी उम्र है, ऑल्ट कंट्रोल, अबे भाई कहाँ पे कमांड चल रही है ये आज। क्या कमांड है भाई, F3 F4 F5 F6 और F1 पर मेरा ग्राफिक आएगा। तो ये मेरे क्या अलग अलग कंसोल है। तो गाइस देखना, आपका ये जब एफ लिनक्स की कमांड चलाएं तो आप लिनक्स की मशीन पे होने चाहिए। अगर आपका बाहर माउस है तो आपका वर्चुअलाइजेशन पे शॉर्टकट कमांड नहीं चलेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा अंदर। तो दिस इज अ पैटर्न कि मुझे अगर अपना वो क्लियर चेंज करना है। तो अगर अब हम बात करते हैं यूजर की, तो मैंने आपको एक और चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि देयर द 2 टाइप्स ऑफ यूजर मोड होते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के यूजर्स मोड होते हैं, एक होता है हैश और एक होता है डॉलर। जो हैश यूजर है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एडमिन को, यानी कि रूट को। एंड जो डॉलर है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल को।
गॉट इट, वो आपका रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल यूजर को। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पर आप देखिए डॉलर का साइन आ रहा है, दैट कॉल्ड दिस इज अ नॉर्मल। ऑल कंट्रोल F2 प्रेस करता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ROOT रूट एंड RED रेड HAT हेड, तो यहाँ पर आ रहा है हैश का साइन। तो हैश रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एडमिन को, यानी कि सुपर यूजर भी हम इसको कॉल करते हैं। F2 दबाना होता है, बार बार 2 दबा देता हूं। नाउ कि ये मेरा पहला पैटर्न था। अब आता है कि हाउ टू क्रिएट नॉर्मल यूजर। तो पहला पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट यूजर एंड लॉग इन यूजर। तो क्रिएट यूजर, यूजर को क्रिएट करना। पॉइंट नंबर 2, सेट यूजर पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड सेट करना। एंड तीसरे नंबर पे आता है लॉग इन विद यूजर। ये 3 काम हमें करना है, बट इन तीनों काम को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, if you create any user, Linux create user profile directory. When you create user in Linux create every user home directory in /home directory, inside the home directory. तो Linux create every user home directory. तो वो क्या करेगा? हर यूजर की होम डायरेक्टरी क्रिएट करेगा विद यूजर नेम इन /home लोकेशन। किस लोकेशन में? जो आपकी /home लोकेशन है, वहां पर उसी यूजर के नाम से एक डायरेक्टरी भी क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा। नाउ यू कैन सी कि मैं अभी अवेलेबल हूं किस पर? नॉर्मल यूजर पे, नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी पे, क्योंकि आगे टिल साइन आ रहा है। मैंने यहां पे क्या करा, जो यूजर क्रिएट करने की कमांड है USR यूजर एड है और ARYANRAN, it gives the permission denied because I am logged in with which user? Normal user, and normal users के पास राइट्स नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? SU-root, रूट से लॉगिन हुआ, RED रेड HAT हेड। अब मेरी जो लोकेशन है यूजर्स की वो कहां पर बनेगी? /home के अंदर। तो नाउ CD करके स्लैश के अंदर गया, LS करा, तो यहां पे देखिए आपके पास होम डायरेक्टरी आ रही है, यस और नो। और CD करके मैं होम डायरेक्टरी के अंदर चला गया और यहाँ पे LS करता हूं, तो यहाँ पर एक ही डायरेक्टरी आ रही है जो कि मेरे किसकी है? गौतम यूजर की। नाउ आई एम क्रिएट अ यूजर्स, मैं 2 यूजर्स क्रिएट कर रहा हूं। तो हाउ टू क्रिएट यूजर? USER यूजर एड ARYANRAN एंड यूजर एड अमित। नाउ आई एम क्रिएटेड 2 यूजर। और अब मैं देखिए दोबारा से LS करता हूं, तो यहां पर 2 डायरेक्टरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। कहां पर? होम के अंदर। यानी कि अगर मैं इन यूजर से लॉगिन होके कोई भी काम करता हूं तो वो इन यूजर्स की होम डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा? सेव होगा। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? नाउ कि अभी क्या है, यूजर क्रिएट हुआ है, यूजर्स का पासवर्ड सेट नहीं करा है। सो इफ यू कैन सेट द पासवर्ड, तो PASSWD and ARYANRAN, तो PASSWD is a कमांड। और किस क्या पासवर्ड करना चाहते हैं, तो अगर आपको पासवर्ड रीसेट भी करना है तो भी इसी कमांड से होगा। तो PASSWD-RAN जैसे मैं इंटर करूंगा, इट्स आज द पासवर्ड, न्यू पासवर्ड ASD@1234 एंड ASD@1234। नाउ कि लिनक्स के अंदर पासवर्ड इनविजिबल रहता है, आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। नाउ क्लियर? अब क्लियर करने के बाद यहां पर एक और आता है कि मैंने एक और यूजर बनाया है अमित नाम से।
तो passwd amit and asd@1234 and asd@1234। क्लियर। नाउ कि मैं एलएस करता हूं, तो यहां पर अमित की देखिए होम डायरेक्टरी है, आरएन की भी होम डायरेक्टरी है। मैं जाता हूं सीधी आरएन, मैं आरएन के होम डायरेक्टरी में गया और एलएस करा, यहां पर अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूं, ऑल्ट कंट्रोल F2 और ऑल्ट कंट्रोल F3 पर आ जाता हूं। ARYAN ASD@1234 आरएन यूजर से लॉगिन हो गया, यानी कि यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है, तो ये किस यूजर का है, आरएन की। MKDIR माई डेटा TOUCH टच CLOUD क्लाउड। मैंने क्या करा, दो फाइल्स बनाई LS, दोनों फाइल देख रही हैं। ऑल्ट कंट्रोल F1 LS। अब क्या है, क्योंकि मैं एडमिन पर हूं तो होम डायरेक्टरी के अंदर हूं मैं, यानी कि अगर आप PWD देखेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं कहां पर हूं, स्लैश होम के अंदर आरएन बनाए। अब आरएन की ये होम डायरेक्टरी है सेम नेम से, तो अब जो भी डेटा है वो इसी डायरेक्टरी के अंदर आएगा, किसी अदर डायरेक्टरी के अंदर नहीं जाएगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देखिए कि मैंने बताया था कि जिस भी यूजर से आप जब लॉगिन करेंगे, तो उस यूजर से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो डेटा उसी यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा। ऑल्ट कंट्रोल F3 में दोबारा से जाता हूं और इस बार मैं क्या करता हूं, SU अमित। मैंने अमित नाम से यूजर को क्या करा, लॉगिन करा। और अब मैं यहां पे क्या काम करता हूं, TOUCH टच लाइक अमित F1। मैंने एक फाइल बनाई अमित F1 के नाम से। तो कमांड TOUCH टच परमिशन डिनाइड, यहां पर परमिशन डिनाइड है। व्हाई, क्योंकि अगर आप PWD देखेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहां पर होम डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई है। तो अगर आप कभी भी चाहते हैं कि यूजर का डेटा यूजर की होम डायरेक्टरी में हो, तो आप हमेशा SU- अमित करके लॉगिन करना। गॉट इट। क्योंकि अगर आपने ओनली SU अमित करा तो उसकी जो प्रोफाइल है, यानी कि जो उसकी डायरेक्टरी है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन हाइफन लगाने से क्या होगा, आपकी डायरेक्टरी के साथ यूजर क्या करेगा, स्विच करेगा। गॉट इट माय पॉइंट। लाइक EXIT एग्जिट में यहां से करता हूं, तो RN पे आ गया, SU-AMIT अमित, गिव द पासवर्ड इज ASD@123, I think so 4 with the, so SU-अमित ASD@1234 अमित से हो गया। नाउ PWD, तो देखिए अब यहां पे होम अमित लिखा रहा है, पहले भी मैं क्या था, अमित यूजर से था, लेकिन लिखा क्या आ रहा था, होम आर्यन। तो हाइफन लगाने से उसकी क्या हो गई, होम डायरेक्टरी भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। TOUCH टच स्पेस AMIT अमित F1, और अब देखिए फाइल भी क्रिएट हो गई। क्योंकि यूजर है नॉर्मल यूजर, किसी अदर यूजर के वहां पर फाइल भी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रोफाइल ही चेंज नहीं हुई थी। लेकिन रूट यूजर के पास बाय डिफॉल्ट राइट्स हैं कि वो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे और किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। लाइक इफ यू कैन सी द LS/home HOME home and /AMIT अमित, सॉरी आर्यन इंटर, क्या बोल रहा है, परमिशन एक्सेस डिनाइड। क्योंकि मैं क्या है, अमित यूजर से हूं। लेकिन ऑल्ट कंट्रोल F2 पर आता हूं और मैं अगर यहां पे चलाता हूं LS/home, सेम ही कमांड, और /RN, इट शो द डेटा। रीजन क्या है कि मैं अब क्या है, हैश पर हूं। हैश का मतलब नाम लॉगिन विद रूट डायरेक्टरी। सो रूट के पास बाय डिफॉल्ट राइट्स हैं कि वो किसी का भी डेटा देख सकता है, क्योंकि वो क्या है, एडमिन है। बट हमारे उसके पास राइट्स नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल यूजर है।
क्लियर एवरीवन? पंकज, अंकिता क्लियर है? नाउ की create user, set user password and log in with user and user directory and log in to any console. इतना क्लियर है सभी का? अब यहां पर आता है कि अगर मैं बात करता हूं लाइक मैंने यहां पर एक कमांड चलाई आईडी, तो आईडी कमांड रिप्रेजेंट करता है कि आप करेंटली किस यूजर से लॉगिन हो और उसकी आईडी क्या है। तो हर यूजर की आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं यूआईडी। तो एवरी यूजर यूज आईडी, जिसको क्या कॉल करा जाता है, यूआईडी, यानी कि यूजर आईडी। तो रूट यूजर की जो आईडी होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है 0, गॉट इट। और जो अदर यूजर्स हैं यानी कि नॉर्मल जो यूजर्स हैं, नॉर्मल यूजर्स की जो आईडी से स्टार्ट होती है वो होती है 1000 से। वो कहां से स्टार्ट होती है, 1000 से। क्लियर माय पॉइंट? सो अभी मैं आऊंगा यूजर टाइप्स में और भी बताऊंगा, सो ये आईडीज के बारे में और एक्सप्लेन करूंगा थ्योरेटिकल। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहां पर आता हूं और मैंने देखिए रूट यूजर पर हूं तो यहां पे उसकी यूजर की यूआईडी क्या बता रहा है, 0। लेकिन ऑल्ट कंट्रोल F2 या F3 पे मैं आता हूं तो यहां पर मैं अमित यूजर से हूं। यहां मैंने आईडी कमांड लिखी तो यहां पर क्या दिखा रहा है, 1002। तो यहां पर क्या आईडी दिखा रहा है, 1002। अब 1002 के बाद अगर मैं यहां से एग्जिट करता हूं तो मैं RN पे आ गया। अब RN पे आके मैं आईडी चलाता हूं, 1001 दिखा रहा है। और 1001 की क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर आपको रिमेंबर हो कि बाय डिफॉल्ट कौन सा यूजर होता है, रूट। रूट के बाद मैंने एक गौतम यूजर बनाया था जिससे हम काम कर रहे थे। देन मैंने RN बनाया था। देन मैंने क्या बनाया था, अमित। तो रूट को क्या आईडी मिली, 0। देन नॉर्मल यूजर्स की जो रेंज स्टार्ट होती है 1000 से होती है, तो 1000 किसको मिली है, गौतम को। 1001 और 1002, क्योंकि मुझे लग रहा है कि RN के माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो 1000 की जगह 1001 से क्यों आ रहा है। वेट गाइस, क्लियर गाइस? तो हाँ भाई आर्यन, क्लियर हुआ? तो क्या, कौन सा 1 और 2? अरे भाई जितने यूजर बनते जाएंगे उनकी आईडी अपने आप जनरेट होती जाएगी ना। आगे भी बनेगा तो 6000 तक है, 6000 यूजर्स बना सकते हैं, सॉरी 60,000 तक, 60,000 यूजर आप बना सकते हो और उससे भी ऊपर बना सकते हो। नॉर्मल यूजर की रेंज है, तो वो अभी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यानी कि अगर आप कोई भी यूजर बनाएंगे तो उस यूजर की एक आईडी जनरेट होगी। नॉर्मल यूजर की आईडी जो स्टार्ट होती है वो 1000 से स्टार्ट होती है। अब आप 10 यूजर बनाइए तो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 इस तरीके से आपकी आईडी चलती रहेगी, जिसको हम बोलते हैं यूआईडी। लाइक कि अब मैं अगर यहां पर आता हूं, लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर, मैं RN यूजर से हूं एंड लाइक CLEAR क्लियर, और मैंने यहां पे करा LS स्पेस -L क्लियर। तो यहां पर ये मेरी क्लाउड है और ये मेरी माई डेटा है। मैंने एक और कमांड आपको बताई थी कि अगर मुझे डिटेल में कोई चीज देखनी हो, लाइक उसकी आईडीज भी देखनी हो यूजर की आईडी के साथ या फाइल की आईडीज के साथ, तो यहां पर आपको यूजर की आईडीज भी क्या हो जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे।
तो ls स्पेस हाइफन ए डॉट पर ए एल ये रहा एन, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि अगर मैंने आई एल करा तो लिस्ट दिखाया, एन से अब वो क्या दिखा रहा है 1001। तो 1001 का मतलब है कि आर एन यूजर की ये आईडी है। तो या तो आप आईडी से चेक कर लो या नेम से। तो एल एस हाइफन एल करा तो आईडी मिल गई, लेकिन हाइफन एन करा तो मुझे क्या मिल गया, उसका नंबर मिल गया। क्लियर। सो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है जो वो आपको स्टार्टिंग की कमांड्स बताइए ना, वो बेसिक कमांड्स थी जिनका यूज आप यहां पर चीजों को चेक करने के लिए करोगे। क्लियर। अब आईडी क्लियर हुआ आर्यन? कुल मिला के भाई पढ़ना पड़ेगा बगैर पढ़े कुछ नहीं आएगा। अब उसके अलावा मेरे पास क्या है कि एक और कमांड है लाइक का ls स्पेस हाइफन l स्लैश होम। तो यहां पर मैंने एक होम बताया, तो वो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ फोल्डर्स यानी कि यूजर्स आपके पास है, होम डायरेक्टरीज क्रिएट हो रखी है। तो मैं लिस्ट देखना चाहता हूं किसकी, होम डायरेक्टरी की। तो स्लैश होम करा, अब वो बता रहा है कि स्लैश होम में 3 यूजर्स हैं आपके पास, ठीक है, अमित, आर्यन और गौतम। और ये जो डेट आ रही है ना 10/4/10/1949, ये उसकी लास्ट लॉगिन टाइम बता रहा है, नो लास्ट चेंजिफिकेशन। यूजर्स क्या है, अमित, आर्यन और गौतम। और आगे जो दिखा रहा है ना, तो ये क्या है, ये रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी कि उनको जो परमिशन मिली है। तो डी ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है फोल्डर को, यानी कि डायरेक्टरी को। और उन डायरेक्टरीज को क्या परमिशन है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम परमिशन पे जब आएंगे तब ये परमिशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। क्लियर? क्या बाउंस जा रहा है? बता दियो भाई बाउंस जा रहा हो तो। एंड अब यहां पर एक और कमांड आपकी आती है लाइक का, मैं यहां पे बता रहा हूं पीएस। पीएस का मतलब है प्रोसेस, कि कितने प्रोसेसेस आपके अभी करेंटली रनिंग है। तो अगर मैं यहां पे आता हूं ऑल्ट कंट्रोल F1 पर, सॉरी ऑल्ट कंट्रोल F2 पर, रूट पर मैंने यहां पे लिखा पीएस। तो मतलब क्यों कह रहा है कि आपके 2 ही प्रोसेस चल रहे हैं, एक बैच शेल चल रहा है और पीएस आपने कमांड चली। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करा कि फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ ऑल्ट कंट्रोल F, रूट पर हूं ना मैं क्या करता हूँ ऑफ ऑल्ट कंट्रोल F4 पे आ जाता हूँ। और 4 पे आके मैंने क्या लिखा, RWD रूट यूजर से मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, रूट एंड RED रेड HAT हैट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ PING पिंग GOOGLE google.com। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोसेस रनिंग कर दिया जो कि मेरा क्या दिखा रहा है, रिप्लाई आ रहा है। अब ऑल्ट कंट्रोल F2 पर आ गया मैं, ये भी मेरा रूट यूजर है। मैंने दोबारा से यहाँ पे PS कमांड चलाई, एक मिनट, PS हाइफन AU या। तो यहाँ पर देखिए PS हाइफन AU जैसे ही मैंने चलाया तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास बैकएंड में टोटल इतने प्रोसेस चल रहे हैं। यानी कि एक रूट यूजर, गौतम यूजर, आर्यन यूजर, ये 3 यूजर से आप लॉगिन हो। यानी कि मैं अभी कहीं अमित यूजर से लॉगिन नहीं हूं, तो अमित की इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं आ रही। अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल F4 कर देता हूं एंड कंट्रोल Z करता हूं यहां पर, एंड CLEAR क्लियर और EXIT एग्जिट एंड EXIT exit and login AMIT Amit and RED red HAT hat, सॉरी अमित का पासवर्ड था ASD@1234। यहाँ मैं अमित यूजर से लॉगिन हो गया, ऑल्ट कंट्रोल F2 पर आया, नाउ अगेन PS हाइफन AU। तो देखिए यहाँ पर आपको अमित की भी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, लास्ट में आप आके देख लीजिए। यह सुनो गाइस, ये देखिए अमित भी दिखने लग गया आपको। यानी कि नंबर ऑफ की PS हाइफन AU कमांड रिप्रेजेंट करे कि आपका जो करंट लिनक्स है, कितने सेशंस आपके लॉगिन से, कितने यूजर्स के टर्मिनल्स पे काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देगा PS हाइफन AU कमांड से। एंड
सेम कमांड आपकी एक और है, लाइक PS ओनली, PS A। तो यहाँ पर भी वो आपको बता रहा है, सेम ही है कि आपका कितना कौन सा सेशन, यानी कि बैकएंड सेशन है हमारे, क्योंकि मैं रूट यूजर पे हूँ तो इसलिए यहाँ पर इतने सारे दिखा रहा है। तो सेम है, द ओनली PS कमांड शो द प्रोसेस इन करंट शेल एंड इफ यू एड A विद प्रोसेस शो ऑल प्रोसेस विद अ टर्मिनल, लाइक किस टर्मिनल पे चल रहा है आपका TTY, तो ये आपका टर्मिनल शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक और कमांड यूज करता हूँ PS AU, तो AU तो मैं चला चुका हूँ ना, पहले AU ही बताई थी ना, PS AU, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, हमारी बेसिक कमांड्स हैं कि अगर हमें अपने टर्मिनल्स को चेक करना हो। लेकिन अब अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं यहां पर, कि जब भी आप यूजर से काम करते हैं, तो आपको याद है कि जब मैंने डायरेक्टरी बताई थी तो मैंने बताया था कि हमारी एक /etc डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर क्या होता है, ऑल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो यूजर की जो फाइल होती है ना, तो /etc और PA-WD, ये जो फाइल है ये हमारी किसकी, यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। दिस इज यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यानी कि अगर मुझे यूजर्स की आईडी चेंज करनी है, मुझे यूजर्स के कोई डिफॉल्ट रूल चेंज करने हैं, तो मैं उसकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर जाके चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल कंट्रोल F1 पे मैं आता हूं, सॉरी यार, क्या ऑल कंट्रोल F1, अबे भाई लिनक्स पे तो जाओ पहले यार, ऑल कंट्रोल F1 पे आया। नाउ आई एम लॉग इन विद RED-HAT, और मैं अभी यहाँ पर इस यूजर पे हूँ। मैं क्या करता हूँ, लाइक SU-root, मैं रूट से यहाँ पे लॉग इन हो जाता हूँ एंड आ गया मैं रूट पे, एंड नाउ CLEAR क्लियर। अब कैट से मेरी फाइल क्या होती है, शो होती है, यानी कि फाइल का कंटेंट शो होता है। बट मैं क्या करता हूं, मैं पहले आता हूं CD/etc, जैसे etc करके ls करा, सारी की सारी फाइल्स क्या है यहां पर। लेकिन यहां पर जो फाइल pass.wd से होगी वो फाइल मेरी क्या होगी, यूजर वाली फाइल होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि भाई pass.wd कमांड से कौन सी फाइल है आपकी, तो दिख रही है नहीं दिख रही, ये रे pass.wd, ये फाइल है आपकी किसकी, यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, कैट फाइल किससे ओपन होती है, कैट से होती है। फाइल ओपन वाया कैट कमांड, तो कैट pass.wd, PASSWD, नाउ इंटर। तो देखिए यहां पर सारे के सारे यूजर की इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है। यहां पे देखिए एंड में अमित आ रहा है और अमित की आईडी आ रही है, आर्यन, गौतम। उसके अलावा देखिए जो बीच की कुछ आईडीज हैं जो मैंने कहा था रिजर्व है, क्योंकि रूट की क्या होगी, रूट की ऑलवेज 0 रहेगी। सो आप टॉप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रूट भी दिखेगा, ये रहा रूट। तो रूट की आईडी क्या है, 0 है। उसके बीच के जो ये है ना, ये हमारे सिस्टम यूजर्स हैं, सिस्टम यूजर जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करा रहे हैं। आप जो कॉपी पेस्ट वट जो भी करते हैं ना, तो हर चीज के लिए सिस्टम यूजर्स बनाए गए हैं जो कि हमारे बैकएंड में काम करते हैं। ये उनके यूजर्स की आईडीज है। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तब आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा उसका। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी फाइल है, दिस इज अ pass.wd कमांड। तो pass.wd जो है इसके अंदर हमारे क्या है, यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिलीट हो गए तो आपके यूजर्स काम करना बंद कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी चीज चेंजेस करते हैं तो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो अगर आपको अपनी आईडी से रिलेटेड चेंज करनी है, या आप यूजर का कोई सेल चेंज करना चाहते हैं, या आप कोई यूजर की पासवर्ड पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं, डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी जो होती है, ठीक है ना,
तो वो सारी चीज अगर आपको चेंज करनी है तो आपको यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को एडिट करना पड़ेगा। यानी कि लिनक्स का पहला रूल है कि अगर आपको कोई डिफॉल्ट रूल चेंज करने हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को करना पड़ेगा। अब फाइल के अंदर दो टाइप्स के रूल्स होते हैं। अगर किसी भी फाइल के अंदर किसी भी लाइन के आगे हैश लगा हुआ है, गॉट इट, तो हैश रिप्रेजेंट करता है कि दिस फंक्शन इज डिसेबल्ड, वो फंक्शन वर्किंग में नहीं है। और अगर आपको उसको वर्किंग में लाना है तो आप जैसे ही हैश हटाओगे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका वर्किंग स्टेट में आ जाएगा। तो काफी सारे ऐसे फंक्शंस हैं इसके अंदर जो कि आपकी क्या है, हैश की कंडीशंस में होते हैं। क्लियर एवरीवन? इतना काफी है या कंटिन्यू करें? चलिए, थैंक यू। और पीछे